हेलो बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो डाला था जिसमें हमने फार्मूले को कैसे याद करना है इस पर डिस्कस किया था और हमने फार्मूला डिस्कस किया था। आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं, पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2 समझना चाहते हैं पूरी तरह तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूले के बाद आप पार्ट 2 देख सकते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी भी राइट ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, और कैसे एंगल को फाइंड आउट करना था, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 + t² अपॉन 2t, अगर सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से करेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 + t² / 2t। वैसे आप सभी लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस होगा। तो आपको h मिल गया 1 + t², बेस मिल गया 2t। तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। हमने बताया था कि अगर आप ये तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं या आपको मिल जाता तो आप राजा हैं, और कोई भी आएगा हम भीख दे सकते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², h² = p² + b²। लेकिन हमें p चाहिए तो हम यहाँ से ट्रांसफर करके लिख सकते हैं p² = h² - b², ऐसा लिख सकते हैं। तो h की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 + t² का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। देखिए, किसी चीज को सॉल्व करने में सब आप मैथ्स में सब कुछ जानते हैं, रूल जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ तक वैल्यू ले जाते हैं और आपका यहाँ से कैलकुलेशन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कम हो जाता है। लेकिन कैलकुलेशन करने पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, हम अगर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन का, तो हमें अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। हमें हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए a² - b² यूज कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसा यूज करेंगे तो हमें a + b होल स्क्वायर फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम a + b, a² - b² का फार्मूला यूज करेंगे, a + b, और यहाँ पर a - b। जैसे देखिए, ये आपका a है, ये आपका b, a + b, a - b मीन्स a² - b² इक्वल टू a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। हमने ये फार्मूला यूज किया। तो यहाँ पर आप देखिए a1² लिख सकते हैं 1 को, तो a² + b² + 2ab लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1 + t का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 - t का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया p² = तो यहाँ से p = लिख सकते हैं, p = लिखेंगे तो रूट में लिखेंगे, तो ये रूट में लिखेंगे तो दोनों स्क्वायर है, तो ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा, 1 + t और 1 - t।
यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, स्क्वायर है, रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो अब कहीं लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए पी इजकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। यानी आपको तीनों चीजें अब आपको मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा के अलावा आपका कॉस थीटा यहीं पर लिख सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। जैसे यहां से सेक थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कॉस थीटा सेक थीटा का दुश्मन है, तो इसको उठा के पटक देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने क्या किया, उठा के पटक दिया तो वो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम साइन थीटा लिखने जा रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो पिछले वीडियो में हमने फार्मूला इसको पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपका क्या बच रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए जितने लोग आ रहे हैं, हमारे पास साइन थीटा है, हमने इनको वीक दे दिया, कॉस थीटा है, हमने इसको उठा पटक के दे दिया। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब कॉट थीटा चाहिए तो इसी को उठा के पटक दीजिए। कॉट थीटा टेन थीटा का दुश्मन है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा का दुश्मन है, इसलिए हम लिख सकते, इसको उठा के पटक देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें एक चीज मिल जाता है, जैसे cos थीटा मिल गया तो इसको उठा, जैसे sec थीटा मिल गया तो इसको उठा के पढ़ के cos थीटा मिल गया। sin थीटा लिख लिए तो हमें cosec थीटा चाहिए, उसको उठा के पटक दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। tan थीटा हमने लिख लिया, इसको cot थीटा चाहिए तो इसको उठा के पटक दीजिए। तो ये हमारा जो हमारे पार्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हमारे 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, तो ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए, यानी हमारा ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं वीडियो से, तो हम इसको रेज करते हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कॉट थीटा क्वेश्चन 2, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस आपको मिल गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो हम इसकी वैल्यू निकाल करके इसमें पुट भी कर सकते हैं, लेकिन ये 10th में बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है, ये होता 1 नंबर का है और बहुत इजी होता है, या 2 नंबर का दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इजी है क्वेश्चन। कैसे इजी है, आइए देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद आप देखिए, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, जैसा कि अभी अभी हमने इसके पहले एक फार्मूले को यूज किया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे सेम प्रोसेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम ये दिखाएंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका मतलब 7/8 का होल स्क्वायर, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और ये 49/64 आ गया आंसर। हम ये इस तरह से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आप b = 7 p = 8 आप h निकाल सकते हैं, और h निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम ऐसा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसा देखिए सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लेकिन घुमा करके पूछा गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो भी उतना ही आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। हम फिगर बनाते हैं, एंगल B 90 डिग्री, A B और C। tan A = परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 1 हो गया, ये आपका √3 हो गया, तो हम इससे निकाल सकते हैं h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर, और बेस कितना है √3 स्क्वायर। तो ये आप देखिए 1 + 3 दैट इज 4, h² = 4। जैसा कि आप जानते हैं रूट इसको लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसको रूट उड़ा देंगे, जैसे ऐसा समझ लीजिए h = √4, तो √4 की वैल्यू आपकी हो गई 2। तो h की वैल्यू 2 मिल गई। अब आपसे पूछ रहा है हमें बताइए साइन A, अब आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो साइन A की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब हम A कहेंगे आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 2, हाइपोटेन्यूज आपका 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, साइन A = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/2 इंटू कॉस C जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो cos C = 1/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जैसा कि हम जानते हैं cos θ = बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। आइए cos A लेते हैं, cos A = हो जाएगा √3/2, वहां से इंटू साइन C जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन C = √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम सेम है, तो 1 + 3 4/4 दैट इज 1। आंसर हो गया आपका। ये कितना इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। A और C एंगल पर हमें ध्यान देना है। C लेंगे तो हमने कल बताया, इसके पहले वाले में बताया था पार्ट 1 में कि एंगल अगर ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, यही अंतर है। दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं
दूसरा पद cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू आप लिखेंगे तो √3/2 लिखेंगे, cos C की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, माइनस sin A की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, sin C की वैल्यू लिखेंगे तो √3/2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका √3/4 माइनस √3/4 ये दोनों मर जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अंश। कितना इजी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले में क्वेश्चन 4 में आप आइए, क्वेश्चन 4 यहाँ पे कर देते हैं, बहुत छोटा है इसलिए। यहाँ पर कोसेक A = 2 लिखा है तो साइन A = हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर आप 1 लिखेंगे तो साइन A इसको उठा पटक दीजिए, हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इसी को देखिए हमने यहाँ गलती किया था, A नहीं लिखा था। साइन A = 1/2 तो साइन A = 1/2 तो आपका बेस √3 आएगा। यही सेम क्वेश्चन है यही वाला। तो आपका बेस हो गया √3। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द cot A, तो चलिए cot A प्लस sin A बाई 1 प्लस cos A। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot A = बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी √3/1 प्लस sin A की वैल्यू लिखेंगे तो sin A की वैल्यू 1/2, 1 प्लस cos A, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये हमारा रहा कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हम किसी भी क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम के यूज से और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके कैसे निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को ऐसे देख करके और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने काफी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और आप बहुत छोटे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, उनको भी आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, इस तरह से हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए आपके बुक में ऐसे चार्ट बना हुआ है, उसी चार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे आप देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए sin cos 10 और वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 1 2 3 4 5 इतने ही एंगल की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है, हमें याद करनी है 10th में। और आगे हम जो जैसे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 1140 डिग्री, इस तरह की जो वैल्यूज है हम इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्लास 10th में इतने 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करेंगे। तो देखिए अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप नंबर लिखिए 0 के नीचे 0, 1 2 3 4, आप ऐसे लिख दीजिए। और जब आप ऐसे लिखिए, लिखने के बाद सबको 4 से, लास्ट डिजिट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको।
4 से डिवाइड करके, और ज्यादा जो आप 4 से डिवाइड करेंगे इनको ठंडी लगने लगेगी, बहुत तेज ठंडी लगती है। तो इनको हमारे पास रूट था, हमने रूट उड़ा दिया, भाई ठंडी लग रही है। जब हमने सबको रूट उड़ाया तो ये वैल्यू जो निकली, ये साइन की वैल्यूज निकल गई सारी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 4 1 जा 4, यहाँ 2 1 और 2 2, तो 0/4 यानी 0, रूट में 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका देखिए 1/2, आप सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 रूट से, ये 1/2 है तो 1/√2 हो जाएगा। इसको देखिए √3 और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ये √1 ये 1 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। इस तरह से अब कॉस की वैल्यू लिखनी है, बस कुछ नहीं करना है, यहां से उल्टा लिखते चले जाना है। क्या है वहां 1, देखना नहीं है किसी तरफ, 1 फिर क्या है √3/2, फिर इधर से आइए यहाँ 1/√2, यहाँ पर ये सेम हो जाता है। फिर अब इधर आइए, क्या हुआ 1/2, फिर क्या हुआ 0, यानी कॉस की वैल्यू मिल गई। है ना इजी? देखिए कितना इजी है, इजी बन गया। उसी तरह से टेन क्या है, इन दोनों का पापा। हमने बताया था पिछले वीडियो में tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे, tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ये सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको डिवाइड करेंगे तो √3, और 1/0 ये इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है। कभी आप 1/0 2/0 इस तरह के वैल्यूज नहीं देखते हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 है तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, जिसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट। अब आपको याद करना है कि भाई ये साइन कॉस tan की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन कोसेक की वैल्यू अब कैसे होगी? तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन को उठा के पटकते जाइए, कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि साइन का दुश्मन क्या है? कोसेक। कॉस का दुश्मन क्या है? सेक। उठा पटकते जाइए, सेक की वैल्यू मिल गई। tan का दुश्मन क्या है? कॉट। तो इसको उठा पटकते जाइए, tan की वैल्यू मिल गई। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कोसेक 30, तो आप बोल देंगे 2/1, उठा पटक दीजिए। कोसेक 45 √2/1, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1/1 1, कोसेक 0 0/1 0, कोसेक 1 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक 0 1/sin 0 यानी इनफाइनाइट। आइए कॉस का दुश्मन कौन है? सेक। सेक 0 1 1/1 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2/1, सेक 60 2/1, सेक 90, तो क्या होगा? सेक 90 इनफाइनाइट, सेक 90 इनफाइनाइट 1/0 हो जाएगा ना। ऐसे ही tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। देखिए 0 में अगर दुश्मन लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका भी दुश्मन 0 का लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। cot 0 की 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। अगर हम cot 30 की वैल्यू लिखें तो √3/1, cot 45 की वैल्यू लिखें तो 1/1 1 ही होगा, cot 60 की वैल्यू लिखें तो 1/√3, और cot 90 की वैल्यू लिखें तो उसे उठा पट करेंगे 1/इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज का एक चार्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। हमें चार्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इजीली, बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 2 रहा। हम अगले पार्ट 3 में मिलेंगे, आगे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बाय।